Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English. Come to page number 69 of your English textbook. We have already completed up to the first para of page 69 and now second para. The topic we are studying is the letter A by Christy Brown. हमने अभी तक पढ़ा कि क्रिस्टी ब्राउन 5 साल तक बिल्कुल हिलता जुलता नहीं था। वो फिज़िकली भी क्रिपल्ड था और मेंटली सेरेब्रल पाल्सी से स्ट्रक था। तो पहली बार उसने अपनी बहन से अपने पाँव कोशिश करके अपने पाँव लेफ़्ट फुट पाँव की मदद से उसने अपनी बहन से चाक लिया और ये उसके लिए भी ख़ुद एक अजीब सी बात थी और सब फैमिली के लिए। तो ये पहली एक्शन थी जो इस तरह के बच्चे ने की, यानी जो बिल्कुल मेंटली और फिज़िकली बीमार था। तो हम आगे देखते हैं क्या हुआ। क्रिस्टी ब्राउन ख़ुद लिखते हैं, माई मदर केम इन फ्रॉम द पैंट्री विद अ स्टीमिंग पॉट इन हर हैंड। तो मेरी माँ, क्रिस्टी ब्राउन लिखते हैं कि मेरी माँ वापस आई पैंट्री से। पैंट्री मतलब जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं। विद अ स्टीमिंग पॉट इन हर हैंड, तो उसके हाथ में स्टीमिंग पॉट भी था। शी स्टॉप्ड मिडवे बिटवीन द टेबल एंड द फायर। तो वो रुक गई टेबल और जहाँ पे आग जल रही थी चूल्हे के दरमियान में। फीलिंग द टेंशन फ्लोइंग थ्रू द रूम। उसने देखा कि कमरे में कुछ बात है, सभी लोग क्यों चुप हैं, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। शी फॉलोड देयर स्टेयर एंड सॉ मी। तो उन्होंने इसकी माँ ने देयर स्टेयर मतलब है उनकी आंखों की तरफ देखा कि वो कहाँ गौर से देख रहे हैं। एंड सॉ मी इन द कॉर्नर, तो माँ की नज़र मुझ पर पड़ी कोने में। हर आइज लुक्ड फ्रॉम माई फेस डाउन टू माई फुट। तो वो देख रही थी मेरे चेहरे से नीचे मेरे पैरों की तरफ उसकी नज़र गई। विद द चाक ग्रिप्ड बिटवीन माई टोज़, और मैंने चाक पकड़ा हुआ था अपने पैर की उंगलियों में। शी पुट डाउन द पॉट, उसने अपने हाथ से बर्तन नीचे रखा, अपने हाथ का बर्तन। दैन शी क्रॉस्ड ओवर टू मी, और फिर वो मेरे पास पहुंची। एंड नेल्ट डाउन बिसाइड मी, और मेरे साइड में नीचे बैठ गई। नेल्ट पास्ट टेंस है, नील KNEEL, यानी घुटनों पर बैठना। नी घुटने को कहते हैं, नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म बनेगा नील, यानी घुटनों पर बैठना। नेल्ट पास्ट टेंस है। क्रॉस्ड ओवर टू मी एंड नेल्ट beside me, वो बैठी मेरे साथ। as she had done many times before, वो पहले भी ऐसा करती थी। I'll show you what to do with it, Chris। तो माँ ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ क्रिस, इसके साथ क्या करना है चाक से। She said very slowly and in a queer choked way। तो आहिस्ता आहिस्ता अजीब से तरीके में, choked way। Her face flushed as if, आस्ता आस्ता उसके चेहरे पर रौनक आ गई, उसका चेहरा चमकने लगा। एज इफ विद सम इनर एक्साइटमेंट, जैसे कोई अंदर उसे अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस हुई हो। टेकिंग अनदर पीस ऑफ चाक फ्राम मोना, तो मेरी माँ ने मोना के, मेरी बहन, मोना तो बहन है राइटर की, उसके हाथ से एक और चाक लिया। शी हेजिटेटेड, थोड़ा रुकी वो, हेजिटेट रुकी। देन वेरी deliberately drew on the floor in front of me। फिर माँ ने उस चाक की मदद से नीचे फर्श पर उसने लिखा द सिंगल लेटर ए, उसने ज़मीन पर लिखा ए, यानी चाक की मदद से। ड्रीव पास्ट टेंस ऑफ ड्रॉ, ड्रीव ड्रॉन। कॉपी दैट, शी सेड, ज़रा इसी की कॉपी करो, लिखो ए। लुकिंग स्टीडली एट मी, तो वो मेरी तरफ सीधा देख रही थी। कॉपी इट क्रिस्टी, ज़रा क्रिस्टी ये लिखो। आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं लिख सका। आई कुडंट, मैं नहीं लिख सका। आई लुकड अबाउट, या आई लुकड अबाउट मी, मैं अपने आसपास देख रहा था। अबाउट मी मतलब आसपास। लुकड अराउंड एट द फेसेस, तो मेरे आसपास जो चेहरे थे बहन भाइयों के, उन पर देखा। दैट वायर टर्न टूवर्ड्स मी, जो सब मेरी तरफ देख रहे थे। टेंस, सबके चेहरे पर टेंशन थी। एक्साइटेड फेसेस दैट वायर एट दैट मूवमेंट फ्रोजन, तो जो पहले चेहरे बहुत खुश होते थे, खिल उठते थे, अभी वो एक जगह रुके हुए ध्यान से देख रहे थे कि मैं क्या करूँगा। फ्रोज़न पास्ट टेंस ऑफ फ्रीज, फ्रीज फ्रोज फ्रोज़न।
ایٹ دیٹ مومنٹ فروزن، تو یہاں پر اس کا ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے موبائل، سب چہرے رکے ہوئے تھے، کوئی نہیں ہل رہا تھا، ایگر بہت بےتاب تھے، ویٹنگ فار اے میریکل ان دیئر midst، تو وہ سب بےتاب تھے کہ میں کوئی حرکت کروں، کچھ کروں اپنے ہاتھ پاؤں سے. دا stillness was profound، تو profound مطلب ویری ڈیپ، تو ساری خاموشی جو تھی، stillness خاموشی بہت دیر تک رہی. the room was full of flame and shadow that danced before، تو پورے کمرے میں آگ کے شعلوں کے جو لہریں تھی، جو سائے تھے، وہ ادھر ادھر ڈانس کر رہے تھے. They tranced my eyes and lulled my taut nerves into a sort of waking sleep، تو ایسا لگتا تھا جیسے میری سوئی ہوئی جو رگیں ہیں، میری جو نروز ہیں سوئی ہوئی، سینسری سسٹم میرا جو ہے وہ اس کو جھولا جھلا کر اب آہستہ آہستہ ہوشیار کر رہی ہیں، اب اسے جگا رہی ہیں میرے سوئے ہوئے سسٹم کو. لال مطلب جھولا جھلانا، تو اسے جگا رہی ہیں یہ جو آگ کی لپٹیں ہیں، ان کا سائے ہیں جو ادھر ادھر. I could hear the sound of the water tap dripping، میں سن رہا تھا نلکے سے پانی ٹپکنے کی آواز، ڈرپنگ نلکے سے پانی ٹپکنے کی آواز in the pantry، جو کپڑے دھونے کی جگہ سے آ رہی تھی. the loud ticking of the clock، اس کے علاوہ اب میں یہ بھی سن رہا تھا کہ دیوار پر جو کلاک تھی، گھڑی تھی، اس کی ٹک ٹک بھی سن رہا تھا. on the mantel shelf، مینٹل شیلف مطلب ہوتا ہے چولہے کی جو بخاری ہوتی ہے، چولہے کے اوپر جو برتن رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، شیلف ہوتے ہیں، تو اسے مینٹل شیلف کہتے ہیں. تو وہاں پر جو گھڑی رکھی ہوئی تھی اس کی ٹک ٹک سن رہا تھا. the soft hiss and crackle of the logs on the open hearth، تو جو آگ جل رہی تھی اس میں جو اس میں جو لکڑیاں جل رہی تھی، ان کی جو آواز ہو رہی تھی یا شور ہو رہا تھا، کریکلنگ ہو رہی تھی، یا حس یا سی کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ سب میں سن رہا تھا آج. تو یہ سب کچھ نیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم روک لیتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے